आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। दिल्ली दंगे ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। इस दंगे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का वो जख्म दे दिया जिससे अब वो शायद ही दोबारा उबर पाए। इस दंगे में जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके घर लूट लिए गए, घर जला दिए गए, घर बर्बाद कर दिए गए और जिनकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरीके से उजड़ गई, शायद जब आप उनके दर्द की दास्तां सुनेंगे तो आपकी भी आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही, जिस शहर में प्रधानमंत्री रहता हो, राष्ट्रपति रहता हो और देश का गृह मंत्री रहता हो, उस शहर में 3 दिन तक दंगा भड़का रहा। दिल्ली पुलिस इसे रोकने पूरी तरीके से नाकाम रही और इस दंगे को रोकने में नाकाम रहने की वजह से पूरी दुनिया में दिल्ली पुलिस की बहुत ही थू-थू हुई और जिसको लेकर हर बार दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी रही। लेकिन एक सवाल और खड़ा था कि दिल्ली पुलिस बार बार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि दंगा एक तरफ से ही भड़का हो और एक तरफ के ही लोग किए हो, बाकी दूसरी तरफ के लोग कुछ भी नहीं किए हो? ये सवाल हर किसी के जहन में था जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक तरफा कानूनी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन एक बड़ी खबर आई है कि जो द क्विंट ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया है, उस खबर के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको कि 16 आरएसएस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। और क्यों गिरफ्तार किया गया है, कैसे गिरफ्तार किया गया, आज आपके लिए ये देखना, ये जानना बेहद जरूरी है, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 19 मार्च के दिन भजनपुरा थाने में साहिल परवेज ने एक शिकायत दर्ज कराई, मामला दर्ज कराया अपने पिता की मौत का, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके पिता की कैसे हत्या की गई। साहिल परवेज ने जो आंखों देखी हाल बताई है, अब जो द क्विंट ने उसको स्टोरी में पिरोया है, मैं आपको बता रहा हूं कि उनके ही शब्द से बता रहा हूं कि साहिल परवेज ने बताया, जो मामला दर्ज कराया है उसमें उन्होंने लिखित तौर पे ये बताया है कि जब वो और उनके पिता नमाज पढ़कर आ रहे थे घर की तरफ, तब जो कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो हाथ में लाठी, रॉड, बंदूक, तलवार लिए खड़े थे और उन्होंने गोली चलाई, जिसमें मेरे पिता को गोली लगती है और मेरे पिता गिर जाते हैं। मैं वहां से भागा। मैं जब भागा तो कुछ दूरी पर जाकर देखा कि वो लोग मेरे पिता के पास आते हैं, मेरे वालिद के पास आते हैं और उन्हें लात से मारते हैं और नारा लगा रहे थे, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। और ये नारा लगा रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और मेरे पिता की हत्या हो जाती है। ये बातें साहिल परवेज ने कही है अपनी शिकायत में, जिसके आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने 9 अप्रैल को, आपको बता दें कि 9 अप्रैल को इन सभी लोगों को, जिन जिनका नाम बताया गया, उन्होंने बाजाप्ता नाम भी बताया। आपको नाम सबसे पहले बता दें कि उन्होंने किन किन का नाम बताया। जो साहिल परवेज ने नाम बताया उसमें सुशील, जयवीर, देवेश मिश्रा और नरेश त्यागी, उनके बारे में बताया गया कि हाथ में तलवार, बंदूक और लाठी लिए हुए थे। ये साहिल परवेज ने बताया और इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने, द्वारका की एसआईटी ने 9 अप्रैल को इन 22 आरएसएस के कार्यकर्ता को बुलाया, जिसमें से 6 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वापस भेज दिया और 16 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। जांच के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के और फुटेज के आधार पर यह बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद से अब तक आपने ये खबर नहीं देखी होगी, किसी तरह का कोई शोर शराबा मीडिया में नहीं आया होगा। गोदी मीडिया ने आपको ये खबर पूरी तरीके से छुपा ली, नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में दिखाना है। ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक हालात में भी, जब देश की स्थिति और हालात बहुत ही खराब थे, बद से बदतर थे, आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में दंगा भड़का हुआ था, फिर भी मोदी मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की बेहद ही शर्मनाक तरीके से, और ये दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश की कि इस दंगे में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स मारा है, एक शख्स की मौत हुई है, अंकित शर्मा। अंकित शर्मा की मौत पर भी हर देशवासी को गम है, दुख है। लेकिन क्या और जो 52 लोगों की मौत हुई, क्या उनकी मौत नहीं थी? और जो हजारों लोगों के घर लूट लिए गए, जला दिए गए, उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ क्या अंकित शर्मा की ही मौत हुई थी? ये सवाल हर कोई जानना चाहता, पूछना चाह रहा था। और क्या 16 लोग जो गिरफ्तार हुए, जो बताया गया कि साहिल परवेज ने, जिनके पिता का नाम परवेज आलम था, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन पर गोदी मीडिया ने किसी तरह का शोर शराबा और चिल्ला चोट नहीं किया, आपने नहीं देखा होगा। और अंकित शर्मा की मौत पर किस तरह से गोदी मीडिया ने तांडव मचाया, दिखाया कि 400 चाकू मारा गया है अंकित शर्मा को, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केवल 12 चाकू से ही उसकी मृत्यु हुई है। 12 चाकू उन पे लगे हैं, 12 जख्म मिले हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया। तो मोदी मीडिया हर बार, हर रोज इस तरह की झूठी प्रोपेगेंडा फैलाता है।
आप सोच सकते हैं कि ऐसे नाजुक हालात में जब दिलों की दूरियां, लोगों की आपसी मोहब्बत जो थी वो खत्म हो गई, तो गोदी मीडिया का काम था, जो मीडिया का हमारे देश की जो काम था कि लोगों की आपसी मोहब्बत को बरकरार रखे और भाईचारा को कायम करे, लेकिन फिर भी वैसे वक्त में भी, वैसे हालात में भी गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से एक तरफा एजेंडा चलाया और एक तरफा रिपोर्टिंग की, जो बेहद ही शर्मनाक थी, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा हमारे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हमारे देश की जो एक साख और छवि थी, जो पूरी दुनिया में मिसाल दिया जाता था कि हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के मानने वाले लोग कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ चलते हैं, भाईचारा, आपसी मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी, ऐसे हालात में भी जिस तरीके से जो दिलों की दूरियां बढ़ी, उसको पाटने के बजाय गोदी मीडिया ने और घी में आग में घी डालने का काम किया। तो ये तो गोदी मीडिया का कमाल था। लेकिन आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने आपको रिपोर्ट देखा है, इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाए और आगे लोगों तक दिखाए कि 16 आरएसएस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। वही द क्विक ने आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी विचारधारा को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके से जो आरएसएस के जो प्रचारक हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस एक तरफा कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन वही साहिल परवेज का कहना है कि उनको कई लोगों ने मना किया ये कदम उठाने के लिए, क्योंकि और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमें फोन पे धमकियां आ रही है। जो द क्वीन से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि उनके फोन पर धमकियां आ रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तुम्हारे पिता का हाल हुआ वो तुम्हारा भी अंजाम होगा, तुम नाम बदल दो, तुम ये कह दो कि हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। जबकि साहिल परवेज ने कहा है कि हमने आंखों से देखा है किस किस ने हमारे पिता की हत्या की है और कैसे हत्या की है। हमने वो जो दर्दनाक मंजर था, वो खौफनाक मंजर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये साहिल परवेज ने कहा है। जबकि जो वो कह रहे हैं कि हमें धमकियां भी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि तुम नाम वापस ले लो और ये कह दो कि हमने नहीं देखा है, जिसको लेकर साहिल परवेज ने ये सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाया है दिल्ली पुलिस से कि उनको सुरक्षा दी जाए। तब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो हर किसी को एक विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय प्रणालिका है, वहां से इंसाफ मिलेगा। तो आखिर क्यों एक तरफा कानूनी दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही थी और गोदी मीडिया क्यों इस पर मौन बरते हैं, खामोशी बरती हुई है। जिस तरीके से अंकित मिश्रा की मौत पर ये चला रही थी किस जिहादी स्टाइल से मारा गया, जिहादी तरीके से मारा गया और बगदादी तरीका बताया, तो अब क्यों नहीं ये बातें बताती है। क्या इतने लोगों का नुकसान हुआ, जिनके घर उजड़ गए, हम लोगों के तो ये 53 सिर्फ और सिर्फ एक नंबर और संख्या हो सकता है, लेकिन जिन 53 की मौत हुई, जिन 53 लोगों की जान चली गई इस दंगे में, उन लोगों के लिए ये पूरी जिंदगी ही उजड़ गई, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। ये कहीं ना कहीं सोचना होगा और ये देखना होगा जो हमारे देश की एक सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है एक साथ मिलजुल कर रहने की, उसको हम बर्बाद ना करें, हम ठेस ना पहुंचाए और ये जो आपसी मोहब्बत और भाईचारा है बरकरार रखें। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान के हिसाब से आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे, लेकिन उनके उकसावे में आप बिल्कुल ना आए, कतई ना आए और आपसी भाईचारा ना खोए। ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए बनता है। और जो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं किसी भी घटना से, तो दिल्ली दंगे से हम यही सीखे कि किस तरीके से कपिल मिश्रा ने इस दंगे को आग की रूप में दे दी, दंगा भड़का दिया और वो खुद तो अपने बेटे का बर्थडे मना रहे थे। और बार बार ये मांग हो रही है, यहाँ तक कि फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग ने भी ये कहा कि कपिल मिश्रा जो आरोपी है, जिन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया, उनका एग्जाम्पल, उनको उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है किस तरह से उन्होंने दिल्ली में दंगा भड़काया। यहाँ तक कि कल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार की तरफ से भी ये कहा गया कि जो कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया उनको आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है जो बीजेपी आखिर क्यों बचाना चाहती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। और दिल्ली पुलिस आखिर किसके इशारे पर काम कर रही है, ये भी सब लोग जानना चाहते हैं। हम आपसे बस यही अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, जहां कहीं भी इस तरह की किसी तरह की घटना हो इसको हवा ना दे, बल्कि आपसी भाईचारगी के साथ अपने आपसी मुद्दे को सुलझाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, ताकि जो सच्चाई है वो उससे आप रूबरू हो पाए।
क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाने वाली, नहीं बताने वाली, और जो सच्चाई है वो आपको नहीं दिखाने वाली। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।